बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए देख सकते हैं हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है दोस्तों। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सरस्वती माँ की कृपा से पेपर आउट कर दिया गया है। चलिए हम आपको सारा आंसर की बताएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है दोस्तों। अगर आप यह वीडियो देखकर नहीं जाते एग्जाम में तो आप 100% बाद में पछताएंगे, ठीक ना। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पूरा रट लेना है, इसका पूरा आंसर की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना। 15 फरवरी को जो है इसी से आपका हिंदी में आएगा प्रश्न, ठीक ना। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पूरा रट लेना है। चलिए फटाफट आंसर बताते हैं। देखिए दोस्तों, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। लेकिन मैं आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल आपका क्या कर रहा है कि बेमन शब्द कौन समास है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय। पूरा रट लेना है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आउट हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दूसरा कर रहा है, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण को माली और मालिन कहा गया है। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, देख सकते हैं बोर्ड का दोस्तों, पूरा रट लेना आपको। 3 नंबर का है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। तो 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति मार्ग। चलिए अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटीन हिंदू वारिये किसने कहा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। पूरा रट लेना है दोस्तों, 100% मैं गारंटी लेता हूँ ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। वो आउट हो गया है पेपर। चलिए 5 नंबर का मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, घनानंद का वध किया था। चलिए 6 नंबर का है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न आपका 7 का है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत किसकी मूर्ति है। तो इसका राइट आंसर 7 का आपका ये हो जाएगा, उदास माटी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पूरा रट लेना है। 8 नंबर का है कि भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रेम घन का। किसका? प्रेम घन का। मेरे पास सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैथ वगैरह सब का मैं आपको पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक ना। चलिए 9 नंबर का है कि स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है। तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संबंध कारक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। तो 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, वी जोड़ आयाम, ठीक ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का है, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अकेला। क्या हो जाएगा? अकेला। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 का है, देवालय शब्द कौन समास है। तो 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है दोस्तों, पूरा रट लेना है। 13 नंबर का है, मोर शब्द है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देशज। चलिए अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर का है, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अधि। चलिए अगला प्रश्न आपका कर रहा है 15 नंबर का है, तूफान शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। पूरा रट लेना है, बोर्ड का पेपर है, देख सकते हैं बोर्ड का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 16 का है, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अबला। अबल का क्या हो जाएगा? अबला हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए 17 का रहा है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर का हो जाएगा, मनह जोड़ हर, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लेना है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 18 का है, संधि के कितने भेद हैं। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3। संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। 19 नंबर प्रश्न का है, आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोकित का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, ठीक है। जिसके पास किसी तरह का जिम्मेवारी नहीं होता है कि आगे क्या करना है,
क्यों करना है, तो उसी को कहा जाता है आगे नाथ ना पीछे पगहा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का रहा है मुखचंद्र शब्द कौन समास है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास है। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा विदेशी विद्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सफल आज उसका तप स्वयं पिला और हिंसा अस्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भारत माता। भारत माता हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर का रहा है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 का रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आलस। आलस का प्रतीक है। उसके बाद देखिए 25 का रहा दही वाली मंगम्बा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा डर से। डर से कर लिया। चलिए पूरा रट लेना है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। करा 26 किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सात कोरी होता। चलिए 27 का है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर 27 का आपका क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक ना, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 का क्या हो जाएगा, 27 का आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। चंद्रा गुण निधि अच्युत उसके बाद शंकर मकरा, यानी कि डी हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए पूरा रट लेना है, मैं पूरा आंसर की बताऊंगा आपको 100 में 100, लेकिन आपको 50 बनाना है। ठीक ना, 50 बनाना है एग्जाम में। 28 का रहा मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा छुटकारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 का रहा एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा सुजाता। देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूँ। ठीक ना, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पूरा रट लेना है। 30 का रहा न का उच्चारण स्थान क्या है, तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा मुर्दा। उसके बाद देखिए आपका 31 का रहा है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं, तो 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 32 का रहा है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा नारकीय। उसके बाद देखिए 33 का रहा है कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा लोचन। आँख का पर्यायवाची क्या है, लोचन है। उसके बाद देखिए 34 का रहा है बंधन शब्द का विलोम होगा, तो 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा मुक्ति। पूरा रट लेना है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, मैं बार बार कह रहा हूँ पेपर आउट हो गया। 35 का रहा अमरुद्दीन नाम किसका था, इसका राइट आंसर आपका 35 का ए हो जाएगा। ठीक ना, 35 का बी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान का नाम था। अमीरुद्दीन किसका नाम था, बिस्मिल्लाह खान का था। ठीक ना। चलिए 36 का रहा महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा करमचंद गांधी। चलिए अगला प्रश्न आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पूरा रट लेना है दोस्तों। मैं रिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इतना रिक्स उठाता हूँ। चलिए 37 का रहा कम खाने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अल्पाहारी। चलिए 38 का रहा बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 27 साल की उम्र में। पूरा रट लीजिएगा, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ग्रुप में हम PDF आपको भेज देंगे यही वाला, क्योंकि यह ओरिजिनल है 100%, बार बार बोल रहा हूँ ओरिजिनल है। ठीक ना। चलिए 39 का रहा छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा छात्रा। छात्र का छात्रा हो जाएगा। चलिए 40 का रहा गुरु नानक की पत्नी का नाम था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सुलक्षणी। चलिए 41 का रहा है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 3 है। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो 3 है। उसके बाद 42 का रहा है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अंतःपुरा। अंतः प्लस पूरा। ठीक ना। चलिए यही राइट आंसर है, अंतः प्लस पूरा, याद रखिएगा। चलिए
43 का रहा है निम्न में शुद्ध शब्द है, तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा वनवास। वनवास जो है शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 का रहा है सुरेश कौन संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक है सुरेश, क्योंकि देखिए सुरेश किसी व्यक्ति का ही नाम होता है। चलिए 45 का आपका क्या कर रहा है, 45 का रहा है सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द का लिंग है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए 46 का रहा है यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा पुरुषवाचक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वर्तमान काल, मोहन आया वर्तमान काल। चलिए 48 का रहा है भाई बहन कौन समास है, देखिए भाई और बहन और आ गया, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्वंद्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 का रहा है धन शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा संपत्ति। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि विधवा शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सधवा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरा रट लेना है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक ना, यही पेपर सेम टू सेम आएगा, चाहे द्वितीय पाली की परीक्षार्थी हो या प्रथम पाली की परीक्षार्थी हो। चलिए 51 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गुणाकर मूले। उसके बाद देखिए 52 कह रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो 52 का राइट आंसर ये हो जाएगा देवनागरी, देवनागरी। चलिए 53 का रहा है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो 53 का राइट आंसर ये हो जाएगा बलिया से। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए 54 का रहा है बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा नेपाल से भाग के आया था बहादुर। 55 का रहा इज्जत शब्द कौन लिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है, इज्जत शब्द जो है स्त्रीलिंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको 50 से बनाना है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, आपको 100 में 100 ठोक के आना है। चलिए 56 नंबर का त का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दंत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 57 का रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लेखक का पुत्र था, क्या था, लेखक का पुत्र था। चलिए 58 का रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था। 59 नंबर का परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन है तो क्या है, निबंध है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर 60 का आपका डी हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 61 नंबर कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका राइट आंसर 61 का ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पूरा आपको रट लेना है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सहमति, पूरा रट लीजिएगा, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 63 नंबर का रहा है कि रक्षा शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विनाश, क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। चलिए 64 नंबर का रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका 64 का सी हो जाएगा 20 के दांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न का रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 65 का ए हो जाएगा 1823 ईस्वी में। चलिए पूरा रट लेना है। 66 का रहा सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे, तो इसका राइट आंसर 66 का आपका डी हो जाएगा 1783 ईस्वी में। चलिए 67 नंबर का रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 68 नंबर प्रश्न का रहा है कि वास्तविक शब्द में
प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो वह आपका इक है। क्या है? वास्तविक में इक प्रत्यय है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो आप लोगों को पता होगा, निर्लज अपराधी नाखून को कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए 70 का है कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है। तो निह उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना है? यहाँ ऑप्शन 4 गो है आपके पास। तो इसका डी जो है निःशुल्क, यह आपके निह उपसर्ग से बना हुआ है। चलिए 71 का है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कन्नड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 का है ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सात कोरी होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 का है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। चलिए 74 का है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मजिस्ट्रेट ने कहा है। उसके बाद देखिए 75 नंबर का है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो इसका राइट आंसर 75 का ए हो जाएगा बड़े बेटे को बुलवाया था। चलिए 76 नंबर आपका कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 76 का आपका डी हो जाएगा अच्युत। चलिए 77 नंबर प्रश्न 77 का है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर 77 का ए हो जाएगा गुणनिधि ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 का लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो इसका राइट आंसर 78 का सी हो जाएगा कलकत्ता में। चलिए अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे ताकि आप लोग रट के एग्जाम में छाप सके। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कमू नाम था। चलिए 80 का रहा है किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नाहर सिंह जी वाले दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 81 कह रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका राइट आंसर 81 का डी हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए 82 नंबर प्रश्न कर रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मार खाना जो है मामूली बात थी मदन के लिए। चलिए 83 नंबर कर रहा है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर 83 का सी हो जाएगा मेघदूत का। 84 नंबर का है बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर 84 का बी हो जाएगा दिल बहादुर। उसके बाद देखिए 85 नंबर प्रश्न का है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो इसका राइट आंसर 85 का आपका बी हो जाएगा निबंध। चलिए 86 नंबर का रहा है कि ला शत्रुज क्या था? तो इसका राइट आंसर 86 का डी हो जाएगा ईसाई मठ। चलिए 87 का रहा मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दो मछलियां सिर्फ जिंदा थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 का रहा गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका राइट आंसर 88 का ए हो जाएगा सिख धर्म का। उसके बाद देखिए 89 आपका क्या कह रहा है कि रसखान की कृति है। तो क्या कृति है? तो प्रेम वाटिका। रसखान की कृति क्या है? प्रेम वाटिका, याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नादिर शाह के सैनिक द्वारा जो है मारे गए थे घनानंद। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं। कह रहा है मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मंदारा। क्या कहा जाता था? मंदारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है?
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुझे तो अवश्य ही जाना है, मुझे तो अवश्य ही जाना है। चलिए 93 का रहा झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, तो झूला शब्द में आपका आ प्रत्यय है, बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, झूला में आ प्रत्यय है। 94 का रहा बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो बुद्धिमती हो जाएगा, बुद्धिमती इसका यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। 95 का रहा पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पम जोर चम, पम जोर चम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का रहा दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दूध के दांत ना टूटने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन, अनुभवहीन हो जाएगा, यानी कि उसे मालूम ही नहीं है कुछ, वह अनुभव ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 का रहा निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा आप जो है सर्वनाम है। चलिए 98 का रहा 4 गज मलमल कौन विशेषण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा परिमाण बोधक, परिमाण बोधक बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 का रहा पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, तो पिकासो का जो विख्यात कृति है वह आपका हो जाएगा मादामोजेन द अवेन्यू, मादामोजेल द अवेन्यू हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न कर रहा है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, चाचा से मिली थी, किससे, चाचा से। देखिए आंसर के साथ, आंसर की के साथ अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिल्कुल यही प्रश्न आएगा आपके हिंदी के परीक्षा के दिन, आपका 15 फरवरी को 100% यही पेपर आएगा।